एकलीनाथ की इच्छा होगी तो रिजल्ट्स भी अच्छे आएंगे। आपने कहा है कि मेरा तो परिवार राजनीति से जुड़ा हुआ है, मगर हमने आपको कभी मतलब एक अच्छा नेता खो दिया मेवाड़ ने, आपने कभी चुनाव नहीं लड़ा। आज तो मैं चुनाव प्रचार में निकली हूँ। कांग्रेस की तरफ से जो चेहरा है वो बहुत मजबूत चेहरा है, बड़ा अनुभवी चेहरा है, तो थोड़ी चिंता भी होती होगी कि कैसे क्या होगा। 25 तारीख को चाहे कुछ भी हो, अपना काम वाम थोड़ा लेट भी हो जावे कोई बात नहीं, लेकिन वोट देना आप जरूर जाइएगा। आज के बाद भी आगे आने वाले कुछ दिनों में भी आपकी ये सक्रियता दिखाई देगी। सबको फ़ोन लगाते थे, आज वहाँ गए क्या हुआ, आज मानस करवानी साहब वहाँ गए क्या हुआ, आज मानस कुमार साहब वहाँ गए क्या हुआ। योगी जी भी उत्तराखंड के हैं, आप भी उत्तराखंड के हैं, इस लिहाज से विश्वराज सिंह जी उनके भानेज हो गए और बता रहे हैं कि ननियाल वाले भानेज को समर्थन देने आ रहे हैं। 36 कौम के लिए राणा जी का गेट खुला है और ये कहना कि मिलेंगे नहीं, ये भ्रम की बात है, जरूर मिलेंगे। कहीं ना कहीं आपकी और महिमा कुमारी जी की ज़्यादा पटती होगी, दोनों राजनीतिक बातें अच्छी खासी कर लेती है। अच्छा है, सास बहू की पटे तो बहुत बढ़िया बात है। कि राजनीति में ब्रह्मास्त्र होते हैं ना, वो आखिर के लिए बचा के रखते हैं। नाथद्वारा चुनाव लगातार मैं कवर कर रहा हूँ और हर रोज़ यहाँ से कुछ न कुछ नया निकलता है। और जैसे मैंने आपको बताया है कि कांग्रेस की तरफ से एक कद्दावर चेहरा मैदान में है, बड़ी जाना माना, बड़े अनुभवी, इस चुनावी रण को बड़ी बारीकी से जानने वाले सीपी जोशी कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी मेवाड़ के पूर्व राजघराने की तरफ बढ़ चली है। विश्वराज सिंह मेवाड़ अब हर रोज़ हमें नाथद्वारा में अपने समर्थन के लिए, भारतीय जनता पार्टी के समर्थन के लिए और इस चुनावी रण में सक्रियता से अपनी दौड़ करते हुए दिखाई देते हैं। उनकी धर्मपत्नी महिमा कुंवर मेवाड़, उनसे भी हमने बात की, वो बातें भी आप तक पहुंचाई। मगर आज इस पूरी की पूरी राजनीतिक कवायद में, इस राजनीतिक भागदौड़ में एक महत्वपूर्ण चेहरा और जुड़ गया है। हालांकि कहा जा रहा है कि अपने लोगों से मिलने आए हैं, मगर कहीं ना कहीं जब मुलाकातें होगी तो चीज़ें राजनीतिक भी होगी। राजनीतिक के राहों में अपने लोगों से मिलने के दौरान ये कोशिश की जाएगी कि उनके पुत्र को यहाँ से मत के रूप में, वोट के रूप में प्यार मिले। तो अपने पुत्र के लिए प्रचार में उदयपुर के पूर्व राजघराने की महारानी निरुपमा कुमारी स्वयं मैदान में आ गई है। आप आज यहाँ आए हैं, मेरे को भी काफ़ी खबर मिली कि ये आपका आना हो रहा है, तो क्या लोगों से मिलने आए हैं या कहने आए हैं कि 25 तारीख का थोड़ा ध्यान रखना? लोगों से मिलने आई हूँ। आज का ज़माना में तो वातावरण ही चुनाव का है, तो यही इनसे सबसे विनती करने आई हूँ कि मेरा पुत्र विश्वराज सिंह मेवाड़ को और भारतीय जनता पार्टी को खूब मतों से जिताए। 25 तारीख को चाहे कुछ भी हो, अपना काम वाम थोड़ा लेट भी हो जावे कोई बात नहीं, लेकिन वोट देना आप जरूर जाइएगा और सबको लेके जाइएगा, आस पास पड़ोस सबको आप लेके जाइएगा। आज तो मैं चुनाव प्रचार में निकली हूँ अपने बेटे के लिए। चुनाव प्रचार में आज जो आपका कार्यक्रम आया है, मैंने देखा है कि देलवाड़ा के क्षेत्र के कुछ गाँवों में आप के कार्यक्रम निकल कर आए हैं। आज के बाद भी आगे आने वाले कुछ दिनों में भी आपकी ये सक्रियता दिखाई देगी? मैं तो तैयार हूँ। मैं तो तैयार हूँ, आगे भी, कल भी जाने के लिए, परसों भी जाने के लिए, जब तक अलाउड है। फिर तो बंद हो जाएगा 2 दिन पहले जी। तो मैं तो तैयार हूँ। पर आप आज यहाँ प्रचार में आए हैं, उससे पहले जब घर पे थे तब जब खबरें आती होगी कि चुनाव चल रहे हैं, तब फ़ोन पे तो हालचाल आप लेते होंगे कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है? वो तो मैं हर घड़ी पूछती थी लोगों को, फ़ोन लोग परेशान हो जाते थे मुझे जवाब देते लेकिन मैं सबको फ़ोन लगाती थी, आज वहाँ गए क्या हुआ, आज मानस करवानी साहब वहाँ गए क्या हुआ, आज मानस कुमार साहब वहाँ गए क्या हुआ, अपनी स्थिति क्या है, आप लोग का क्या रिपोर्ट है, वो तो मैं लेती रहती हूँ। मैं आई हूँ उत्तराखंड से, पर मेरे परिवार वाले सब पॉलिटिक्स में थे। मेरे फादर जब तक जिंदे थे वो MP थे जी। तो मुझे पॉलिटिक्स में तो है इंटरेस्ट, तो मैं पूछती रहती हूँ वहाँ क्या है, वहाँ का परसेंटेज क्या है, वहाँ कितने लोग अब आ गए BJP में, तो घर घड़ी तो मैं लेती रहती हूँ। तो ये जब खबरें आप इकट्ठी करते होंगे, राजनीति की थोड़ी बहुत चीज़ें आप तक पहुंचती होगी, तो फिर ये भी पहुंचता होगा कि कांग्रेस की तरफ से जो चेहरा है वो बहुत मजबूत चेहरा है, बड़ा अनुभवी चेहरा है, तो थोड़ी चिंता भी होती होगी कि कैसे क्या होगा। चिंता तो है कि इज़ वेरी, माने वो तो बहुत कद्दावर पॉलिटिशियन है, 40 साल से पॉलिटिक्स में है। विश्वराज सिंह तो अब उतरे हैं, अब मतलब यही कहना है कि अब चेंज होना चाहिए, थोड़ा जनता भी चेंज करे, ये भी मतलब देखें कि अब नई पीढ़ी क्या काम कर सकती है, उनको भी मौका देवे, नई पीढ़ी को भी मौका देवे आने के लिए। अब हम तो सब बूढ़े हो गए।
नहीं, आप बुजुर्ग हो गए, मगर आपने जब मेरे को कहा तो मेरी थोड़ी दिलचस्पी, क्योंकि मैंने अभी 1-2 दिन पहले महिमा कुमारी जी से बात की थी, तो मैंने कहा था आपका जो तेवर देख के मेरे को ऐसा लगता है कि आपको पॉलिटिशियन होना चाहिए था। मेरे को ऐसा लगता है कि आप भी कहीं न कहीं चुनाव लड़ते दिखाई देगी। अब आपने कहा है कि मेरा तो परिवार राजनीति से जुड़ा हुआ है, मगर हमने आपको कभी मतलब एक अच्छा नेता खो दिया मेवाड़ ने, आपने कभी चुनाव नहीं लड़ा। चुनाव तो मैं नहीं लड़ सकती हूँ, ना मैं लड़ूंगी, लेकिन हाँ मेरे परिवार से कोई करे तो उनको तो मदद तो मैं ज़रूर करूँगी। अभी गाँव में जा रहे हैं आप, अलग अलग जाति वर्गों में जा रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, क्या क्या बात कर रहे हैं, उनका रुझान क्या आ रहा है? रुझान तो मुझे अच्छा ही लगा जी। थोड़ा माने दिल को वो भी थोड़ा सुकून महसूस हुआ। अभी तो रुझान मुझे तो अच्छा लग रहा है, और मैं एकलीनाथ की इच्छा होगी तो रिजल्ट्स भी अच्छे आएंगे। ऐसा तो नहीं है कि मेहनत कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि इतने दिन आप खबरें ले रही थी, फिर आपने सोचा कि अब खबरें खूब हो गई, अब मेरे को खुद को भी मैदान में जाना चाहिए? नहीं, ऐसा तो नहीं था, मैं शुरू दिन से तैयार थी आने के लिए। ये सब लोग कहते हैं कि नहीं आपकी उम्र देख के आप मत जाओ तो मैंने कहा नहीं मैं तो जाऊँगी, थोड़ा दिन तो जाऊँगी। नहीं, वैसे ये सब ने आपको कहा होगा उम्र हो गई है, मगर कई बार क्या होता है कि राजनीति में ब्रह्मास्त्र होते हैं ना, वो आखिर के लिए बचा के रखते हैं। तो हो सकता है आपको ब्रह्मास्त्र की तरह लाया हो। मैंने तो नहीं कहा, ये आप कह रहे हैं मुझे। मेरे को ये पता है कि राजनीति में ऐसी, जैसे अब बड़े बड़े नेताओं की रैली आखिर में होगी, योगी जी भी आएंगे, उस पर भी मैं आपसे बात करूंगा, मगर आप कह रहे हैं कि मेरे को आने नहीं दिया, मगर हो सकता है कि ब्रह्मास्त्र आखिर के लिए रखा है। मैंने ये कभी नहीं सोचा, मैंने सोचा ना, मैंने कहा ये आपके मुंह से निकल रही बात। मैं जब मिलता भी हूँ विश्वराज सिंह जी से बात होती है तो बड़े सरल लगते हैं, उनको ज़्यादा राजनीतिक बातें आती नहीं है। महिमा कुमारी जी तो फिर भी कर लेते हैं थोड़ी बहुत। तो ये तालमेल फिर वापस अब मेरे को लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी और महिमा कुमारी जी की ज़्यादा पटती होगी, दोनों राजनीतिक बातें अच्छी खासी कर लेती है। अच्छा है, सास बहू की पटे तो बहुत बढ़िया बात है। कम होता है पर अच्छा होता है कहीं ना कहीं। चलो अच्छी बात है कि आप ये सोचा कि हम लेडीज, आजकल बात हो रही है ना, जमाना लेडीज़ का है, तो इसलिए आप लेडीज़ भी इंटरेस्ट ले रहे हैं। जमाना लेडीज़ का है। आप भी, मैं जो देख रहा हूँ सामने सभी महिलाएं बैठी है, उनसे ही बात कर रहे हैं। अधिकांश और भी जगह शायद महिलाओं से ज़्यादा बातें होगी। एक टाइम में होता था कि महिलाओं के लिए होता था कि पति ने जो कह दिया या घर के बुजुर्ग ने जो कह दिया वहाँ वोट डालना है। अब धीरे धीरे चीज़ें बदल रही है। आपको लगता है कि अपनी मर्जी से भी महिलाएं वोट डालने लगी? थोड़ा वातावरण चेंज तो है। हमारे ज़माने से अब ज़माना में तो बहुत फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। अब आपने उत्तराखंड का जिक्र किया, जब मैंने आपसे बातचीत शुरू की उससे पहले मैं सुन रहा था, तो उत्तराखंड के जिक्र के साथ साथ योगी जी का भी जिक्र आ गया। फिर आप लोगों ने बात की कि योगी जी भी उत्तराखंड के हैं, आप भी उत्तराखंड के हैं। इस लिहाज से विश्वराज सिंह जी उनके भानेज हो गए और बता रहे हैं कि ननिहाल वाले भानेज को समर्थन देने आ रहे हैं। अब ये तो मायरे की एक रीत होती है, मायरे की एक रीत होती है। अच्छा, तो अब योगी जी मायरा बनना योगी जी मायरा बनना ये कह रहे हैं। अब योगी जी को आप कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही हूँ भाई। आप कह रहे हैं कि योगी जी आके मायरा बिना मायरा भानेज तो है ही है भानेज हर हाल में। जी, ये तो बात दिलचस्प है। मतलब भानेज है तो मायरा, तो योगी जी को समझाना पड़ेगा ना कि हमारे यहाँ एक रिवाज होता है, तो वो और मामा की जिम्मेदारी हो जाती है कि जिता के ही जाना है। यहाँ पधारना ही मायरा बराबर वही है, वो भी अच्छा है। वो पधारना, उनका पधारना ही मायरा है। तो ये उत्तराखंड का कितना असर दिखेगा, योगी आदित्यनाथ का कितना असर दिखेगा? योगी उनका तो बहुत असर दिखेगा, बहुत असर दिखेगा। आपका असर ज़्यादा रहेगा या योगी जी का ज़्यादा रहेगा? तो इसमें तो कोई कंपैरिजन नहीं है, यू कांट कंपेयर। आखिरी सवाल, लोग एक बात करते हैं, हालांकि मैंने सभी से बात की है, लोग एक बात ज़रूर कहते हैं कि राज परिवार से हैं, बड़ा घराना है, चुनाव जीत जाएंगे, उनसे मिलेंगे कैसे, मिलेंगे कहाँ समोर बाग जाना पड़ेगा या कहाँ जाना पड़ेगा, क्या स्थितियाँ रहेगी? एक तो हमेशा से राणा जी के गेट सबके लिए खुले, कभी भी आ सकते, कोई भी राणा जी, 36 कौम के लिए राणा जी का गेट खुला है। और ये कहना कि मिलेंगे नहीं, ये भ्रम की बात है। ज़रूर मिलेंगे, और क्योंकि नाथद्वारा में है तो यहाँ भी ऑफिस खोलेंगे, तो मिलेंगे क्यों नहीं। अब समोर उदयपुर आना है तो गेट्स तो खुले, कोई नहीं रोकेगा उनको, कोई पूछ लीजिए, सभी लोग आते हैं वहाँ। पर अब फिर तो हो सकता है ना कि क्योंकि आपकी बातें भी पहुंच रही है, आप जिस तरह से बात कर रहे हैं बड़ी मतलब एक सुलझे हुए पॉलिटिशियन की तरह आपके जवाब आ रहे, तो लोग शायद कहेंगे कि चलो आप हमको रानी साहब के साथ एक सेल्फी भी लेनी है, तो फिर शायद आपकी भी जिम्मेदारी और बढ़ जाएगी उस वक्त।
सेल्फी अबार भी ले रहे हैं, मेरी इतनी सेल्फियाँ। ये देखो, ये बैठा है यहाँ पे, इन्होंने इतनी फ़ोटो मैंने कभी खींचा ही नहीं। हाँ, मेरे हस्बैंड जब लड़े थे जब खींचाए, अब आप खींचा रही हूँ। तो ये देखें आप, बड़ी सहज सरल बातें करने की कोशिश की है मैंने। ज़्यादा चीज़ों को राजनीति के दायरों में नहीं लेके गया हूँ, क्योंकि यहाँ बातें उसी तरह की होनी थी। पुत्र के लिए आए हैं, लोगों से संवाद स्थापित कर रहे हैं, जुड़ाव स्थापित कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे द्वार हमेशा खुले हैं। और राजनीति के गलियारों में अगर राजनीति से अगर चीज़ें हट जाए तो सेल्फी के लिए भी आप कह रहे हैं कि कोई समस्या होने वाली नहीं है। आप सभी लोग जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।